फलों और सब्जियों में विशेष रूप से कटाई के उपरांत नुकसान बहुत होता है। अब आप मान के चलिए कि जो ताज़ी फल और सब्जी हैं उसमें 40% के आसपास जो है नुकसान हो जाता है। अगर हम 330 मिलियन टन फल और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं देश में, 40% उसमें से उत्पादन अगर नुकसान हो जाता है, ख़राब हो जाता है भंडारण अच्छा नहीं होने की वजह से, तो ये करीब 120 मिलियन टन उत्पादन जो है नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 120 मिलियन टन हम पैदा कर रहे हैं, उसमें खाद लग रहा है, पानी लग रहा है, लेबर लग रहा है, लेकिन वो हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसको किस प्रकार से हमें कम करना है, अलग अलग विधाओं का प्रयोग करना है, और इसी दिशा में एक प्रयास संस्थान के द्वारा किया गया है, इंजीनियरिंग डिवीज़न के द्वारा डॉक्टर इंद्रमणि की अध्यक्षता में, जिसमें कि हम लोगों ने एक पूसा फार्म सन फ्रिज विकसित किया है, और इसके अंदर जो तापक्रम है वो 2 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक रहता है। गर्मी के दिनों में जब बाहर का तापक्रम दिल्ली में 45 डिग्री होता है, उस समय भी इसके अंदर का तापक्रम जो है 2 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक होता है। तो इसमें जैसे किसान उत्पादक संगठन है या कोई किसान है, इतना सब्जी डेली नहीं पैदा होती कि रोज़ वो बाज़ार में जा कर के बेच सके, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन की सब्जी इकट्ठा करके रख सकते हैं। जब बाज़ार में ले जाने की मात्रा पूरी हो जाए तब फिर बाज़ार में ले जा सकते हैं, या बाज़ार के अंदर भी बेचने के बाद शाम को जो वेंडर्स हैं उनकी सब्ज़ी बच जाती है तो घर वापस ले जा कर के उनको रखने की जगह नहीं होती है, फ्रिज की व्यवस्था नहीं होती है। तो अगर मंडी में इसकी स्थापना कर दी जाए तो जो बची हुई सब्ज़ी है उसके अंदर आप रख दीजिए और अगले दिन फिर आकर के निकाल करके उसको जो है बेचने के लिए लगा दीजिए, उसमें एक नॉमिनल चार्ज उसको लगा कर सकते हैं। तो पूसा फार्म सन फ्रिज, पूसा फार्म सन फ्रिज, इसका हाँ सोलर से चलेगा। तो 100% जो है ये सोलर से चलेगा। करीब 5 किलोवाट के सोलर पैनल इस पे लगे हैं जो 5 किलोवाट बिजली उत्पादित करेंगे, और उसी बिजली से उस कमरे के अंदर एक एसी चलाया जाता है 2 टन के आसपास का, और बाकी जो ऊर्जा बचती है 75% जो है, 25% ऊर्जा यूज होती है ठंडा करने के लिए एसी से, और 75% ऊर्जा जो है उससे हम एक वाटर बैटरी बनाए हैं जिसमें कि पानी इकट्ठा है एक टैंक के अंदर जो है, और उस पानी को ये ठंडा कर देता है 4 डिग्री के आसपास। जो उसमें भी एक्सटेंडेड कॉयल लगा होता है, वही जो एसी के अंदर लगा होता है। तो वो पानी फिर हम एक टुल्लू पंप से उठा करके और उसको छत के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पे पाइप लगा हुआ है छत के ऊपर, और उसमें वो सर्कुलेट होता रहता है और फिर घूम करके वापस उसी टैंक में आ जाता है। और इसके अलावा और कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि बाहर उसमें कुछ ऐसे विशेष रूप के फैब्रिक्स लगे हुए हैं जिनको गीला रखा जाता है, तो जब गर्मी बाहर से होती है तो वो पानी उड़ता रहता है, तो वो तापक्रम भी कम होता है। तो कुल मिलाकर के 2 से लेकर के 10 डिग्री तक इसका तापक्रम पूरे समय जो है मेंटेन रहता है। इसकी कैपेसिटी जो है इसमें हम 10 बाई 10 बाई 10 का है, और इसमें हाँ 10 बाई 10 बाई 10 फीट का है। तो इसमें आप 2 टन के आसपास जो है भंडारण आराम से कर सकते हैं। तो अलग अलग सब्जियों का जो एक रिक्वायरमेंट की है उसको किया जा सकता है। यहाँ पे इसका मॉडल बहुत फंक्शनल है, अच्छा काम कर रहा है। में भी एक अभी लगाए हैं इसको पल्ला गांव में लगा है, इसके अलावे चमरारा एक गांव है हरियाणा में, और इधर आपका राजस्थान में कौन सी जगह राजस्थान की, इसकी करीब अभी जो कास्टिंग आ रही है वो करीब 6 लाख के आसपास आ रही है, लेकिन मेंटेनेंस फ्री है। इसमें कोई ग्रिडलेस है, बैटरी लेस है, कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। और सोलर पैनल तो आप देखिए आजकल जो है सामान्य चीज़ें हो गई हैं, हर जगह उपलब्ध हैं, और उसके मेंटेनेंस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है।